श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंद अथ द्वादशोऽध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत उवाच। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोः चरितमद्भुतं, भवद्भिर्यदहं पुरुषो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः, नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः। अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं, ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं। भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं, पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायोपवेशो विप्रशापात परीक्षितः, शुक्रस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादस्य परीक्षितः। योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयो, अवतारानुगीतं च सर्ग प्रधानिको ग्रतः। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापाहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। विरुदोद्भव संवाद छत्र मैत्रेययोस्ततः, पुराण सहितो प्रश्नो महापुरुष संस्थिति, तत प्राकृतिक सर्ग सप्तवैकृतिकाश्चये, ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराज पुरुषो यतः, कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भवः, भुव उद्धरणेम्भोधेर्हिरण्याक्ष वधो यथा, ऊर्ध्वतीर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च, अर्धनारी नरस्याथ यत स्वायंभुवो मनुः, शतरूपा च या स्त्रीणां माध्या प्रकृतिरुत्तमा, संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते, अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः, देवहूत्याश संवाद कपिलेन च धीमता,
नवब्रह्म समुत्पत्तिर्दक्ष यज्ञ विनाशनम ध्रुवस्य चरितं पश्चात् प्रथो प्राचीन बर्हिषः नारदस्य च संवादस्ततः प्रेयव्रतं द्विजा नाभेस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्णसमुद्राणां गिरिनद्यूपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचेतोऽभ्यस्त तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरि नरार्तिर्यङ्गनगखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च द्वितेर्द्विजः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः। तीसरे स्कंद में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर जी और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आध्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बर्ही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों 6ठे स्कंध में ये विषय आए हैं। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रह्लाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्मं धान्वन्तरं मार्स्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं त्वदमृतार्थे दिवोकसां देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वशं समुद्यन्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाध्यानगादयः सौकन्यं चातशर्याते कुकुस्तथस्य च धीमतः खड्गवाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहं निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निछत्रकर्णम्भुवः एलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दोष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यदावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले
तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतनासूपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशो तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयो धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा। गजेंद्र मोक्ष। विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश भगवान विष्णु के अवतार कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याति, खड़गवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंध में है। तदनंतर निमि का देहत्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। रघुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, नागवंश नरपति, पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदु वंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। गोपानाम च परित्राणम दावाग्ने परिसर्पतः दमनम कालीयस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणं व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टो च तो व्रते प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य त्रिभिः क्रीडा च रात्रिषु शंखचूडस्य दुर्वधेर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वधः मृतस्यानयनं सूनो पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मथुरायां निवसता यदु चक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजा जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं परिजातस्य सुधर्मायः सुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरेः। दावा नल से घिरे गोपों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रत सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केशी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर व्रत सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कुवलया, पीड़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके
उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मणी का हरण किया। हरस्य जम्भ्रणं युद्धे बाणस्य भुजक्रन्तनं प्रागज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्यपौण्ड्रकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मते शम्बरो द्विविधः पीठो मुरपाञ्च पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वदस्तेषां वारणस्याश्च दाहनं भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षण वृत्तिश्च कलो नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्ति स्त्रीविधा तथा देहत्यागस्य राजर्षे विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनं ऋषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मनः। बाणासुर के साथ युद्ध में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल व दुष्ट, दंतवक्त्र, शंबरासुर, द्विवित, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने कैसे कैसे उन्हें मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडे जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। इति चोक्तम द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टो हमिहास्मि वह लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः पतित स्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नमः इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्यमानो भगवान् अनन्तः श्रुतानुभावो व्यसनमिह पुंसां प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः मृषागिरिस्ता यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद् भगवान् दोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद् गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोक यशोनुगीयते। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया।
इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवस्था से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरिये नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिछिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घटघटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा ही क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। न तद वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तदध्वांश तीर्थं न तु हंस सेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलः स वाग्विसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्त्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैषम्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः श्वसद भद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशश्रियामेव परिश्रम परो वर्णाश्रमाचारतपश्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवाद श्रवणादिभिर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो क्षिणोति भद्राणि शमं तनोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत पवित्र है। मान सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत जिनमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी हैं, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो भी उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा मंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है
और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। यूयं द्विजाग्रया बत भूरिभागा यच्छश्वदान्मन्यखिलात्मभूतं नारायणं देवमीश मजस्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशेन्द्रपते परीक्षित सदृश्यशीणां महता च शृण्वताम्। एतद्वकथितं विप्रा कथनीयोरुकर्मणः महात्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं श्रावये नित्यं यामक्षणमनन्यधि श्रद्धावान् यो नु शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः। द्वादश्यामेकादश्यां वा शृणन् वन्नायुष्यवान् भवेत् पठत्य नश्नन् प्रयततस्तो भवत्यपातकी। पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्। देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपः यच्छन्ति कामान् गृणत शृण्वतो यस्य कीर्तनात्। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदि देव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक प्रहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋचो यंजुषी सामानि द्विजोधीत्यानुविन्दते मधुत्कुल्या घृतकुल्या पयकुल्याश तत्फलम् पुराण संहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विज प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत विप्रोधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलां वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्र शुद्धयेत पातकात् कलिमलसंहति कालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसंगे तमः मजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदय स्थिति संयमात्मशक्तिं ध्युपतिभिरजशक्रशङ्कराध्ये हृदुर्वसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मन्यु
परचित स्थिर जंगमालयाय भगवत उपलब्धि मात्रम धामने सुरऋषभाय नमः सनातनाय। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, घृतकुल्या और पयकुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियां अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विसंयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, तत्वज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूत ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। स्वसुग्निवृत चेतास्तदव्योदस्तान्य भावोप्यजितरुचिरलीलाकृष्ट सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल व्रजीनग्नं व्याससुनुं नतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 12 स्कंधार्थ निरूपणं नाम 12ोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।